और मान लीजिए कोई पैसे की आवश्यकता है तो बहन को पैसा दो, 10-20 हजार की आवश्यकता उसको दे दो, एज ए लोन दो, क्योंकि उस पर कर्जा ना पड़ेगा। फिर बहन धीरे धीरे उस पैसे को, मान ले जिसके पास ब्याह के पैसे नहीं है, ऐसे से मदद करनी चाहिए हमें। तो एक भगत के लिए गुरुदेव भगवान ने यहां तक आदेश दिया है कि अपनी सगी बहन को भी मुफ्त में मत दो सामान या पैसा, उसको भी एज ए लोन उधार दो, ताकि उस बहन के ऊपर तुम्हारा भार ना चढ़े, और धीरे धीरे फिर वो बहन तुम्हारे पैसे वापस दे देगी। ये आदेश है गुरुदेव भगवान का भक्ति मार्ग पर सफल होने के लिए। अब ये शतलोक आसन वाले क्या कर रहे हैं भाई, गुरुदेव के इन आदेशों की तो इन्होंने धज्जियां उड़ा दी। अरे खुद के भगत भाई तो छोड़ो, खुद की बहन तो छोड़ो, ये तो जगत वालों को जो आन उपासना कर रहे हैं, क्या उनका खाना पीना है, ये तो उनको मुफ्त में लाखों रुपए उड़ा रहे हैं, उनके ऊपर उधार नहीं दे रहे। उन गांव वालों के जिनके मकान बनाए जा रहे हैं, उनको ये नहीं कह रहे कि तू ये पैसा बाद में लौटा देना, ना, ये तो मुफ्त में, उधार में गुरुदेव के आदेशों की धज्जियां उड़ा दी इन्होंने। फ्री में राशन पहुंचा रहे हैं, मुफ्त में, क्या भार नहीं चढ़ेगा? ये काल ऐसे ही संगत को लपेटता है, संगत में कुसंगत उपजे जैसे बण में बांस। क्योंकि काल ने केवल 10, 15, 20 के कर्म थोड़े फुड़वाने, पूरी संगत के फुड़वाने हैं। तो ये जो मकान बनाए जा रहे हैं, जो मोटरें दी जा रही हैं, पाइप दिए जा रहे हैं, राशन दिया जा रहा है, गैस सिलेंडर, अलमारी, कूलर, पंखा, 10-10 लाख के, 15-15 लाख के मकान, ये पैसा कहां से आ रहा है? नादान संगत का। जिस नादान संगत ने गुरु के ज्ञान को आधार बनाए बिना, कि दान का पैसा, ज्योति पाठ का पैसा केवल अपने गुरु को देना चाहिए, गुरु भाइयों को नहीं, सुपात्र को देना चाहिए। सुपात्र केवल सतगुरु है, तुम्हारा गुरु भाई सुपात्र नहीं है। और ये कितने सुपात्र हैं आश्रम वाले, इनके कर्म सबके सामने हैं। तो इस काल ने पूरी संगत को लपेट लिया इस कुक्रम में, और जिस जिसका दान का पैसा, ज्योति का, पाठ का, या वैसे जिसने दान पेटी में डाला आश्रमों में, उसी अनुपात में सबके कर्म फूट रहे हैं, सबके कर्म काल ऐसे ही लपेटे में लेता है। अरे नादान संगत वाले गुरुदेव की वाणियों को आधार बनाए बिना इनको पात्रों को आश्रमों में जाकर जो दान कर रहे हैं परीक्षा के समय में, गुरुदेव कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तुम किसको दे रहे हो भाई? ये तुम्हारे गुरु भाई तुम्हारे गुरु हैं क्या? ये गुरु का परिवार तुम्हारा गुरु है क्या? और परमात्मा कहते हैं गुरु बिन दान पुण्य जो करही, वो मिथ्या होए कबू न फली। तो गुरु तो जेल में बैठे हैं, तुम किसके हाथों में दान दे रहे हो, ज्योति पाठ का पैसा दे रहे हो, कैसे फलेगा? इसीलिए तुम्हारी दुर्गति हो रही है, और काल ने लपेट लिया तुम सबको। और एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने हमें यहां तक सलाह दी है कि बच्चों, 10वां अंश गुरु को दीजिए, ताते जीवन जन्म सफल कर लीजिए। और गुरुदेव ने बताया कि 10वें अंश का पैसा अगर आप अपने गुरु के भी हाथों में दे रहे हो, तो पहले उस गुरु की भी जांच कर लो कि गुरु कहीं इस पैसे को बर्बाद तो नहीं करेगा। यानी एक भगत के लिए सतगुरु ने यहां तक निर्देश दिया है दान धर्म के मामले में, ज्योति पाठ के 10वें अंश के मामले में, कि अगर तुम अपने गुरु के हाथ में भी पैसा दे रहे हो, तो पहले उस गुरु को जांच लेना चाहिए कि गुरु पैसा कहां लगाएगा, कहीं बर्बाद तो नहीं करेगा। तो नादानो, वर्तमान में गुरु तो जेल में बैठा है, और बाहर तो ये कौन बैठे हैं जिनके हाथों में तुम पैसा दे रहे हो? ये तो वैसे ही तुम्हारे पैसे को सरेआम तुम्हारी आंखों के सामने बर्बाद कर रहे हैं। राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच में 5 लाख रुपया दिया गया तुम भक्तों के दान का, बर्बाद। हरियाणा के जाट आरक्षण में करोड़ों रुपया चंदे के रूप में दिया गया। वो जाट क्या करेंगे उस पैसे का? राजनीति में लगाएंगे, हुक्का पिएंगे, शराब पिएंगे, तुम्हारा पैसा बर्बाद। हरियाणा के सोनीपत की गोहाना में जाटों की धर्मशाला का 5वां फ्लोर बनाया गया आश्रम वालों के द्वारा, 1 करोड़ रुपया लगाया गया, तुम भक्तों का पैसा बर्बाद। गांव धनाना में गांव वालों को खुश रखने के लिए, ताकि गांव वाले कोई विरोध ना करें और हमारा आश्रम अच्छे से चले, 1 करोड़ रुपए के आसपास लागत में वो बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया गया, भक्तों का पैसा बर्बाद।
अयोध्या में जाकर राम पुजारियों के लिए आन उपासना में सहयोग करते हुए इन आश्रम वालों ने 1 महीने का भंडारा लगाया, करोड़ों रुपया संगत का बर्बाद है। अरे कहां तुम गुरुदेव के सत्संगों पे चल रहे हो? कहां तुम अपने गुरुदेव की वाणियों को आधार बना के चल रहे हो? गुरुदेव तो कह रहे हैं कि मुझे भी दान देने से पहले भक्तों ने सोचना चाहिए कि गुरु कहीं पैसे को बर्बाद तो नहीं करेगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, सुन लो अगर नहीं समझ में आ रही तो तुम्हारे। 10वां अंश गुरु को दीजिए, बस जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु को दीजिए। प्रथम गुरु पहचान दे, गुरु कहाँ लगाता है, किस ढंग से प्रयोग करता है, कहीं खराब तो नहीं करता। तो जब उसको 10वां वंश गुरु को दीजिए। गुरुमुख प्राणी कोई ना दीजिए, हृदय नाम सदा रस पीजिए।